छोटी सी जिंदगी में कितने गम देखोगे, समय कम है, अपने सपने कब देखोगे, कोशिश करोगे तो सपना जरूर पूरा होगा, असफलता के बाद सफलता का सफर जरूर पूरा होगा। किसी के चले जाने पर क्यों फरियाद करें, जिंदगी लंबी है, चलो फिर नई शुरुआत करें। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं आपकी फ्रेंड सोनिका। अगेन एक नए वीडियो के साथ जो एकदम स्फूर्ति और ऊर्जा से भरा हुआ है, और आई होप कि वीडियो के एंड तक आप में भी वही हौसला होगा, वही उम्मीदें होंगी, वही आशाएं होंगी और एक नई होप होगी फॉर योर फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की शुरुआत सफाई के साथ, जो हर गृहिणी करती है। सुबह उठते ही लग जाओ काम में, सारे काम घर के निपटा के मैं बैठ गई हूँ स्टडी के लिए। आज हमारे हस्बैंड जी बैठे हैं घर पे, मीन्स थोड़ी देर वो कर रहे हैं रेस्ट, क्योंकि थोड़ा सा उनको हो गया है इंडिजेशन का प्रॉब्लम। ओके, तो मैं 10:30 बजे आके बैठ गई हूँ अपने एनर्जेटिक ड्रिंक के साथ, जो कि है हर्बल टी। उसकी रेसिपी मैंने आपको बताई हुई है। इट कंट्रोल्स योर वेट और भी बहुत कुछ। सुबह जब भी मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ लगभग 10 साढ़े 10 बजे बैठती हूँ, और सबसे पहले इन दिनों में जो पढ़ रही हूँ वो है माय सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। जीके का पेपर मैं 2-3 घंटे अपने सब्जेक्ट को कवर करने के बाद पढ़ूंगी। तो आज मैंने 2-3 घंटे में टोटल 10 से 1 बजे तक का जो मेरा टाइम होता है, उसमें आज मैंने एक टॉपिक क्लियर किया है, एंड दैट इज़ बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट थे, आते हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज़ करना और उनको बहुत अच्छे से एक्सरसाइजेज वगैरह कर लेना अच्छा रहता है, कि आप वहाँ एक भी क्वेश्चन गलत ना करो। हो सकता है वहाँ गलत करके भी आए, कोई भरोसा नहीं है, जब पेपर देने के लिए बैठेंगे तभी पता चलेगा अपनी असली औकात। तो बट एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिस इज़ मस्ट, ये करना ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के बिना जो लिटरेचर वाले बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कोई छोटा मोटा सा एग्ज़ाम तो है नहीं, थोड़ा वास्ट है, और सिलेबस भी अच्छा खासा है, और 2-3 महीने में कवर करना मीन्स इट्स हार्ड नट टू क्रैक। इतना जल्दी वो होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम मीन्स वी ऑल, मीन्स यूट्यूब की जो मेरी छोटी सी फैमिली है वो सब मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, एंड आई होप फॉर द बेस्ट। और आप सबका सिलेक्शन हो जाए, जहाँ जहाँ आप जैसे जैसे जिस जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे सबके सब जाके बैठ जाएं अपनी अपनी सीट पे आने वाले फ्यूचर में। कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि 19 जिले बने हैं और 3 संभाग बने हैं, जिनको अच्छे से हमने पढ़ा था, जिनमें हमने बात की थी कि सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये 3 नए संभाग बने हैं। सीकर में केवल एक नीम का थाना अलग है, पाली में केवल एक सांचौर अलग है, और बांसवाड़ा में कुछ भी अलग नहीं है। और ये सबसे छोटा संभाग है बांसवाड़ा, क्योंकि इसमें 3 ही जिले आते हैं, 3 ही डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसमें। वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जिलों वाले संभाग कौन से हैं, तो जयपुर और अजमेर। तो आपको पता होना चाहिए जयपुर राजधानी है और अजमेर हार्ट माना जाता है। तो ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े हैं, मीन्स इनके जो जिले हैं उनकी सर्वाधिक संख्या है, मीन्स 7 दोनों में ही 7। और बांसवाड़ा है जिसके सबसे कम जिलों वाला वो एक संभाग है, ठीक है, जिसमें बांसवाड़ा खुद आ जाता है, डूंगरपुर आ जाता है और प्रतापगढ़ आ जाता है, जो एकदम दक्षिण में पाया जाता है। आप मैप उठा के देख लीजिएगा, और आपने अगर मैप नहीं ख़रीदा है तो शायद मार्केट में आ गया है, मैं भी एक आधे दिन में मंगवाऊंगी, जो नए ज़िलों के साथ में 50 जिसमें डिस्ट्रिक्ट आ जाए, वो वाले छप भी गए होंगे अब तक तो मैप्स, तो वो भी मंगवा लीजिए, ताकि धीरे धीरे आप उसको डेली देखिए 2-2 मिनट के लिए, तो आपके दिमाग में अच्छे से 2 महीनों में छप जाएगा वो। अच्छा जी, तो जयपुर और अजमेर 2 संभाग है जिनमें सर्वाधिक जिले हैं, मीन्स 7। उसके बाद आता है भरतपुर और जोधपुर, जिनमें है 6 जिले, ठीक है। उदयपुर अकेला है जिसमें 5 है, और बांसवाड़ा अकेला है जिसमें 3 है। बाकी बचा कोटा संभाग, पाली संभाग, सीकर संभाग और बीकानेर। इन चारों में ही 4-4 संभाग हैं। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, दैट इज़
अंतर्राष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल, जो सीमा पे जो ज़िले स्थित हैं हमारे राजस्थान के, वो कौन कौन से? तो सबको पता है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 ज़िले आते हैं। लेकिन अब एक नया जुड़ गया है, अनूपगढ़। केवल इसी को आपको याद रखना है कि एक नया ज़िला जुड़ा है, वो है अनूपगढ़। अब 4 की बजाय 5 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारा जो राजस्थान है वो बनाता है पाकिस्तान के साथ, है ना? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये चारों के चारों ज़िले पहले सबको याद होंगे मेरे हिसाब से, जो भी स्टडी कर रहे हैं। केवल एक अनूपगढ़ नया जुड़ा है, ठीक है? तो क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 5 ये जो ज़िले हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इनमें से भी अगर आप देखेंगे तो गंगानगर जो है सबसे ऊपर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे ऊपर है गंगानगर, तो वो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। मीन्स पंजाब के साथ वो थोड़ा-सा एरिया उसका लगता है, ठीक है? और इसके अलावा जो बाड़मेर है, इन चारों ज़िलों में सबसे नीचे है बाड़मेर, तो बाड़मेर गुजरात के साथ थोड़ी-सी सीमा बनाता है। इट मीन्स कि 5 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। लेकिन अगर आपको पूछे कि कितने ऐसे ज़िले हैं या कौन से ज़िले हैं जो सिर्फ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही बनाते हैं, उनकी कोई अंतर्राज्यीय सीमा नहीं है, तो वो 3 ही होंगे। क्योंकि इन पाँचों में से गंगानगर निकल जाएगा जिसकी पंजाब के साथ लग रही है, और बाड़मेर निकल जाएगा जिसकी गुजरात के साथ लग रही है, ठीक है? तो बचे कौन से? बीकानेर, जैसलमेर और जो नया जुड़ा है अनूपगढ़, ठीक है? और अगर उनकी पेंशन की बात की जाए तो वो होती है भारत की संचित निधि से, और यहाँ पर बात की गई है वेतन की, तो वेतन है संबंधित राज्य की संचित निधि, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आई होप कि मैंने इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़िलों के बारे में और संभागों के बारे में थी, मैंने आपको बता दी। अब बाकी के एफ़र्ट्स आपको लगाने हैं। इसको पूरे टॉपिक को अच्छे से खोद के पढ़िए, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। एक तो आएगा ही आएगा, डाउट ही नहीं है ना? नया बना है, नई घोषणा हुई है और एग्ज़ाम से 2-2.5 महीने पहले ही आ गया है, इसका मतलब एग्ज़ाम में पक्का आएगा। अभी मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी, और पॉलिटी में मेरा चल रहा है हाई कोर्ट। ज़िले और संभाग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। कंप्लीट मीन्स वैसे तो वो थोड़ा ही करवाया है। कुछ संभाग है उनके आपको ज़िले वगैरह अपने आप ही याद करने पड़ेंगे, है ना? कुछ और चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। एक आधे वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे, तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी बेनिफिशियल रहा हो, मोटिवेशनल रहा हो या इंस्पिरेशनल रहा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि वाकई बहुत समय लगता है और सारे एफ़र्ट्स करने में, और इतना सारा काम करना, इतना पढ़ाई, घर, सारी चीज़ें करने में बहुत समय लगता है और बहुत टायर्ड भी बना देता है आपको। लेकिन स्टिल आई हैव नॉट लॉस्ट द होप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।